आदाब। खास खबर की बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर की खास खबर है जिस को दिल्ली में भी मकबूलियत हासिल होती हुई दिखाई दे रही। वो इसलिए क्योंकि मुल्क के सबसे बड़ी अदालत में ये मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट। आज जम्मू कश्मीर में पंडितों यानी कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम मामले में दाखिल की गई अर्जी पर समाअत करने की शुरुआत करेगा जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच। अर्जी पर समाअत करने वाली है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। ये अर्जी NGO वी द सिटीजन ने दाखिल की है। अर्जी में 1989 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की तहकीकात के लिए SIT के क़याम की मांग की गई है। PIL में अदालत से अपील की गई है कि जनवरी 1999 के बाद की तमाम गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त को कालादम करार दिया जाए। तो ये एक अहम मामला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। 6 महीने तकरीबन कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हामी भरी गई और आज का दिन मुकर्रर किया गया कि SIT जांच की तश्कील की बात कही गई है अर्जी गुजार की तरफ से। अर्जी में अब देखना यह होगा कि कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी समाअत है, काफी अहम समाअत है, उस समाअत पर अब से कुछ देर में क्या कुछ फैसला आता है और क्या ये समाअत सुनवाई शुरू हो चुकी है या नहीं। ताज़ा जानकारी के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। जैसे कि हमने कहा कि मामला जम्मू कश्मीर का है लेकिन इसकी आहट दिल्ली में दिखाई दे रही। वो इसलिए क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आज इस पर सुनवाई हो रही है। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, 11:30 बजे का वक्त मुतय्यन किया गया था, क्या ये माना जाए कि सुनवाई शुरू हो गई? जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले की सुनवाई की वेबसाइट पे जिस नंबर पे आइटम लिस्ट किया गया है उसकी संख्या 13 है और सुशील, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा आपसे जानकारी लेने के लिए आपसे कुछ देर बाद में राब्ता कायम करेंगे। तब तक एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये अर्जी तकरीबन 6 महीने पहले एक NGO की तरफ से जिसका नाम है वी द सिटीजन, उनकी तरफ से दायर की गई है, दाखिल की गई है और फिर उसके बाद गुज़िश्ता दिनों वक्त दिया गया कि आज के दिन ये सुनवाई होगी। लिहाजा 11:30 बजे का वक्त दिया गया था। सुशील, मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, बताइएगा क्या कुछ कह रहे थे आप? क्या ये माना जाए कि 11:30 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है क्योंकि 11:32 अभी हो रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल आइटम 13 पर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आइटम 8 पर सुनवाई चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि थोड़ी देर में सुनवाई के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले को तल्लीनता से सुनता है। तो ये माना जाता है कि जब ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा तो और जो उससे पहले मैटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सुनते हुए ही आइटम 13 पर पहुंचेगा। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 12 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइटम 8 एक मामले में जो फिलहाल उड़ीसा से संबंधित मामला, इस पर सुनवाई कर रहा है। उसके बाद आइटम 9, 10 और 11, 12 सुनवाई के बाद ही मामले की सुनवाई करेगा। ये माना जा सकता है कि 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि तमाम जो संबंधित पक्ष के वकील हैं, वरुण सिन्हा हैं, वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और वो अपने फिलहाल कतार का इंतजार कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के लिए सुनवाई के लिए उनको कॉल करे। जी, तो अहम जानकारी अपने नाज़रीन को देते हुए चलें। जैसा कि सुशील इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं। इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन वक्त जो है 11:30 बजे का जो मुतय्यन किया गया था, तो 11:30 बजे इस मामले की सुनवाई अभी नहीं शुरू हो पाई है। सुनवाई अभी शुरू नहीं हो पाई है। वो इसलिए क्योंकि अभी 8वां मामला ज़ेरे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। 13 नंबर पर ये मामला कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम का मामला लिस्टेड है। ऐसे में 4 और मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जा रही है, की जाने वाली है। ऐसे में मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, हमारे साथ बने रहिएगा, ताजा अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कितना बड़ा दिन है। मनोज कौल, जम्मू कश्मीर एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे पहले भी एक रूट्स इन कश्मीर नामी NGO थी जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था 24 जुलाई 2017 में।
तब ये कहा था अदालत ने कि इस पर हम सुनवाई से इनकार करते हैं, और अब जब तारीख भी तय कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो मैं ये जानना चाहती हूं मनोज कौल, ये कितना बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के पंडितों के लिए कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। ना सिर्फ तैयार हुई बल्कि बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, आधे घंटे तकरीबन बाकी हैं कि इस पर सुनवाई शुरू होगी। जी हाँ, बिल्कुल सना, देखें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीरी पंडित हूँ या कश्मीरी सिख्स हूँ, ये जो प्ली है उसमें ये बताया गया है कि 1989 से लेकर 2003 तक जो कश्मीरी पंडितों और सिखों का जेनोसाइड हुआ है। हमने देखा कि कई जगहें ऐसी थीं जहाँ पर मास किलिंग्स की गई, चाहे वो गांदरबल का वंदहामा हो, संग्रामपुरा हो, बडगाम का, या नादी मर्ग अनंतनाग का, या चिटी सिंह पोरा हो जहां सिखों का कत्लेआम किया गया था। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो जो नरसंहार हुआ है, जो इस तरह की मास किलिंग्स हुई हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए राहत की बात है। कम से कम ये ज़रूर उन्हें एक राहत मिली होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आए थे उसकी जाँच की जाए, और जाँच के बाद ये पता लगाया जाए कि आखिर इसमें कौन लोग मुलविस थे और उन्हें सज़ा दी जाए। हालांकि ये बहुत पुराने केसेस हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिस्ट किया हुआ है वो एक बड़ी राहत की बात है उन खानदानों के लिए जिन्होंने अपने करीबी लोगों को इस तरह के मैसेकर्स में जो है खोया है। और साथ ही जो हालात उस वक्त हो गए थे 1989 से 2003 तक, जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों को और सिखों को वहाँ से हिजरत करना पड़ी थी, वादी छोड़कर आना पड़ा था। हालांकि उसमें कुछ ऐसे ख़ानदान भी थे जो अक्सरियती तबके से भी ताल्लुक़ रखते थे, जिन्हें वादी छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में जाना पड़ा है, और आज यहाँ अलग अलग जगहों पर वो मुकीम है। उनके लिए भी एक राहत की जाहिर सी बात है, बहुत अहम दिन है आज कश्मीरी पंडितों के लिए। और जो विक्टिम है उनकी तरफ से क्या कुछ इजहार ख्याल किया जा रहा है? एक विक्टिम का रद्द-ए-अमल हमारे पास भी है, जो हम चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए मनोज कौल, हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपको बता दें नाज़रीन की एक बड़ा मामला है, और मशहूर कश्मीरी शायर सरवनंद कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी को 1 मई 1990 को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपने वालिद और भाई को खोने वाले राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि उन्हें हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, और आखिर में केस की फाइल ही बंद कर दी गई। हमारे साथ हैं राजेंद्र कौल प्रेमी, जिन्होंने अपने पिता सरवनंद कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी जो उनके भाई थे उनको खोया था। ये जो घटना हुई ये कब हुई और कैसे हुई, और क्या कुछ जो है न्याय के लिए इसमें होता रहा? 29 अप्रैल 1990 को कुछ लोग हमारे घर पे आ गए, कुछ टेररिस्ट। उन्होंने मेरे फादर और मेरे भाई को किडनैप करके हमारे घर की जितनी भी संपत्ति थी सारा सामान लूट के चले गए, और बाद में उनकी शहादत हुई 2 दिन के बाद। तब से मैं आज तक ये न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो भी इसका कंस्पायरेसी में है, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि न्याय हो। ये जो किडनैपिंग हुई उसके बाद क्या हुआ? वहाँ की सरकार ने क्या किया? क्या हुआ था वहाँ की सरकार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया था? ये अब हम 5 मई को फिर वहां से निकले। पूरी अंत्येष्टि के बाद उनकी जो आखिरी रसूमात थी उनको अंजाम देने के बाद इन दिनों में सारी सरकार हमारे घर पे आती रही। गवर्नर, एडवाइजर, वो बाकी मंत्रीगण, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने इतना भरोसा दिलाया, इतना विश्वास दिलाया कि आपके साथ में न्याय होगा। लेकिन न्याय को हमारे पास न आते हुए, देखते हुए, हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक पिटीशन लगाई। हमने कहा कि साहब ये उनके आश्वासन है, ये उनके प्रॉमिस है, ये उनकी एश्योरेंसेस हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने अपने आश्वासन को, अपने प्रॉमिस को ठीक ढंग से नहीं रखा हमारे साथ। ये जो सरकार ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, तो किस तरह की जांच की गई और कितने लोगों को आपके केस में पकड़ा गया? आज तक किसी भी को नहीं पकड़ा गया। मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई गई कि साहब हमने ये केस क्लोज कर दिया है, अनट्रेस्ड। तो मैं कहता रहा कि दोबारा से इस केस को खोला जाए।
लास्ट ईयर हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताया, क्योंकि जब धारा 370 हट गई तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जुरिसडिक्शन अब अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो नई यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तो स्टेट सरकार ने और हमारे जख्मों पे नमक छिड़का और उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ, नेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ स्टेट हाई कोर्ट में वो चले गए। उन्होंने अपील की कि हम अब इससे ज्यादा न्याय नहीं दिला सकते। उन्होंने ये कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं, क्या मतलब कोई भी जांच नहीं हुई केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वहां की लोकल पुलिस की तरफ से? सर कुछ भी नहीं, मेरे पास ये सारे पेपर हैं, ये दिखाते हैं कि कोई जांच नहीं हुई, किसी को भी पकड़ा नहीं गया और इसमें कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन्होंने केस क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उनको बताया कि साहब इसमें आप एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि राज्य सरकार ही अपने फैसले के खिलाफ, अपने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के खिलाफ, अपने सरकारी मीटिंग में लिए गए फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में चली गई, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और उस पे वो शायद ये कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि हम और न्याय नहीं करेंगे। अगर ये वहां पर ये सब नहीं हो रहा था क्योंकि आप दिल्ली आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आप, और दूसरी जो केंद्र सरकार है जहां, वहां पर भी अपनी जो है गुहार लगा सकते थे। ये तो बार बार हमें दिलासा देते रहे, बार बार आश्वासन देते रहे, विश्वास देते रहे कि साहब हम कर रहे हैं। ये देखो मेरे पास ये सरकार की मीटिंगें हैं, मैं श्रीनगर चला गया, मैं जम्मू चला गया, इन्होंने जो भी मीटिंगें बुलाई हैं, मैं यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं, एक पीड़ित परिवार उनसे अपील करता है कि इसका संज्ञान लें। क्यों राज्य सरकार इसके खिलाफ गई है हाई कोर्ट में, और जो न्याय पहले ही डिलेड था, जो न्याय पहले ही ये डिले कर रहे थे, उसको अब डिनाई करने पे भी इतनी मजबूरी क्या हुई, क्या आफत आई इन पे कि ये स्टेट सरकार हाई कोर्ट में चली गई। और मुझे बताया जा रहा है कि साहब इसमें कुछ नहीं होगा, न्याय कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत दुखी कहानी है। मैं राज्यपाल महोदय से अपील करता हूं कि वो इसमें न्याय दिलाएं, इसका संज्ञान लें और इस पिटीशन को जो इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में दाखिल की है अर्जी, उसको वापस ले लें, ताकि एक कम्युनिटी में, इस पूरे समुदाय में 7 लाख लोगों की कम्युनिटी में ये एक सिग्नल चला जाए कि हम न्याय के लिए वचनबद्ध है। जो हमने आपके साथ वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा, जो आश्वासन है वो पूरा किया जाएगा। तो मैं दोबारा से अपील करूंगा सारी ब्यूरोक्रेसी पे के एक सीट बिठाया जाए, जांच बिठाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए और इस उजाले में पूरा इंसाफ सबको मिले। ये मेरी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1989 का दौर और आज 2022 यानी 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी आज ये गुहार लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो मुतासरीन में से एक मुतासिर का रद्देमल आप देख रहे थे, जो इस दौरान उन्हें झेलना पड़ा और आज वो क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर वो तमाम चीज़ें सामने थी। हमारे साथ लगातार मनोज कौल और समीर भट्ट भी जुड़ चुके हैं। समीर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, आज जो मौजू है, हो सकता है आप किसी मुतासरीन के घर गए हों। आप ये बताइए कि इनकी क्या रुदाद है जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, और आज कश्मीरी पंडितों के लिए कितना अहम दिन इसे जम्मू में माना जा रहा है। देखिए सना, मैं आपको बता दूं, अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो ये जो आज पिटीशन दायर की गई है और जिस पे अभी कुछ देर में समाअत शुरू होगी, एक रे ऑफ होप आई है, एक रे ऑफ होप जनरेट हुई है कश्मीरी पंडितों में। मैंने सुबह भी बात की थी कुछ कश्मीरी पंडितों से, और लगातार हर कोई आप बात करिए। इस बीच मैं अपने नाज़रीन को ये खबर देना चाहती हूँ और समीर आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो यानी आपसे कुछ देर बाद जो आउटकम निकलेगा वो हमारे सामने होगा। आप बताएं कि आप जिन शख्स के साथ बैठे इनकी रुदात क्या है, और इन्होंने किनको खोया, और जख्म क्या इनके अभी हरे ही हैं?
देखिए मैं ये कह रहा था कि जो ओवरऑल सिनेरियो है कश्मीरी पंडित, क्योंकि आपने कहा कि अब समाज शुरू हो गई है, जाहिर तौर पर सभी जगह पे एक ही चीज़ आवाज़ आ रही है कि अब जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे साथ हैं ओमकारनाथ बान, जो कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित हैं, वो वहाँ पे रहते थे, अब माइग्रेंट है और मुट्ठी कैंप में रहते हैं। बान साहब, ये कितना बड़ा फैसला है, कितना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले और जो जेनोसाइड्स वहाँ पे हुए हैं उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूट हो, जो एप्लीकेंट ने भी कहा है SIT बनना चाहिए। पहले तो हम उनका सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये केस लिया है, इसके लिए आगे सुनवाई करते हैं। जो भी इसमें आता है, ये क्यों जेनोसाइड करते हैं, उनको हमेशा के लिए ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा काम ना कर सके। इस वक्त हम लोग जो है, खासकर कश्मीरी पंडित, इस वक्त हम एक तो जेनोसाइड में फंसे हैं, दूसरा 32-33 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है, गवर्नमेंट भी नहीं करती है, तो हम किसके पास जाएंगे, किसको बोलेंगे हम कि हमारी दुविधा क्या है। हमारा घर था, हमारा 4 स्टोरी मकान था और इस वक्त हम ये एक कमरे में यहाँ पर इस वक्त गुजारा करते हैं। ये भी गवर्नमेंट ने दिया है। अभी इससे पहले टेंटों में रहते थे, टेंटों के बाद इधर ये गोल क्वार्टर बने थे, इनको बोलते थे ये है क्या नाम है, मुर्गी वाले के जैसे मुर्गी रखते हैं वैसे बनाए थे इन्होंने। उसमें हमने 10-15 साल निकाले हैं। जो मुसीबतें हमने उठाई है वो मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी कौम ने नहीं उठाई है। इस वक्त हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये कश्मीरी पंडितों के बारे में कोई ना कोई फैसला ले ले ताकि हम आगे, हमारे बच्चे जो है आगे उनका फ्यूचर बन जाए। नहीं तो इस वक्त भी हमारी तो लाइफ गई। अभी आप क्या मेरी आप जनरेशन के लोग देखिए, हमने ना ये क्या नाम है बचपना देखा, ना हमने जवानी देखी। अब हम बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद बहुत सी फैमिलियां आप ऐसे देखोगे जिनको बच्चे भी नहीं पूछते हैं, वो मर जाते हैं इसी तरह और लोग उनका दाह संस्कार करते हैं। ये हमारी हालत है। गवर्नमेंट ये नहीं देखती है। अगर गवर्नमेंट चाहे ये तो 1 महीने में सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती। लेकिन जब आप देखते हैं कि जिन्होंने कत्ल किए हैं, जिन्होंने वो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत सारे जेनोसाइड हुए हैं, उसमें जो है उनका पता भी नहीं चला किसने किया, और जिसने किया वो भी आज़ाद घूम रहे। तो आप चाहते हैं कि अब ये इंसाफ को मिलना चाहिए, जिन्होंने कत्ल किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, उनको तो ये तो सारे बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है कि जो ये जेनोसाइड कर रहे हैं उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। उनको तो हमेशा गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है। अगर गवर्नमेंट को पता है जेनोसाइड कहाँ होता है, किसका होना है, कब होना है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। जब इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट के पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट को तो सब कुछ पता है और उनको ये भी पता है कि जेनोसाइड किसका होना है, कब होना है, क्यों होना है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। SIT अगर बनती है तो आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, तय तक होनी चाहिए? हाँ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग से एंड तक होनी चाहिए। समीर, इनसे पूछिएगा कि सरकार पर आखिर इनको भरोसा क्यों नहीं, इस हवाले से लेकर जवाब दीजिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। समीर, आप का रुख करेंगे दोबारा, तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है, SIT जांच का मुतालबा किया गया है इस अर्जी में। तो लगातार हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, सुप्रीम समाअत हो रही है, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर कत्लेआम को लेकर हो रही। और इस वक्त की बड़ी खबर दे दें नाजरीन की सुनवाई की शुरुआत हुई और जम्मू कश्मीर